वाले ऑप्शन चाहिए ना, ये दो। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, भौतिक राशियों की विमाएं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सिंपल बता रहा हूं, कोई आपको निकालने के लिए दी जाती है, ठीक ना, तो आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए कि डायमेंशन क्या होती है, किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। फिर भी मैं एक बार ये बता देता हूँ आगे। देखो सपोज कीजिए एरिया है, क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड। कैसी है, डिराइव्ड। फंडामेंटल तो 7 थी, उनके हमें नाम याद है, उनके अलावा कोई भी हो क्या कैसी हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि किससे मिलकर बनी हुई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इससे मिलकर बनी हुई। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है कि नहीं। अच्छा, लेंथ के 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई किया। एक बार आपने ये लेंथ नापी, दूसरी बार आपने वो लेंथ नापी, 2 बार लेंथ नापी, 2 बार क्या नापी, लेंथ नापी, तब जाके क्या मिला, एरिया मिला, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, ठीक है ना, ये डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। पता है डिराइव्ड क्वांटिटी करती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती। अच्छा, लेकिन कितने पावर के साथ, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर एरिया बना रही है, कितनी पावर बना रही है, 2 पावर बना रही है, बना रही है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी की 1 पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी की 1 पावर, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। अगर मैं इसको लेंथ मानूं तो ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, पोजीशन, ठीक, ये सब क्या है, एक ही चीज है कि नहीं, लेंथ ही है सब कुछ। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर, 1, यहाँ कितनी, 1, तो कितनी पावर से मिलकर बनी हुई है, 2। तो जितनी पावर से मिलकर बनी है फंडामेंटल क्वांटिटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, असल में इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कि लेंथ की 2 डायमेंशन से, किसको, लेंथ की 2 डायमेंशन से क्या मिलकर बना हुआ है, एरिया बना हुआ। कोई प्रॉब्लम समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम बताओ, क्या बताओ, वॉल्यूम की डायमेंशन बताओ, तो क्या बोलोगे, एल की 3 पावर है कि नहीं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों की तीनों लेंथ है। समझ में आ रही बात, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी, क्या पूछूं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये पता, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ, अच्छा देखो मास की कितनी डायमेंशन है, मास की, अच्छा ये तो कौन सी क्वांटिटी है, मास, फंडामेंटल या डिराइव्ड, फंडामेंटल है, ठीक। अच्छा ये तो नहीं है फंडामेंटल, ये फंडामेंटल नहीं है, लेकिन इसके अंदर फंडामेंटल छुपी हुई है 3, इसके अंदर 3 फंडामेंटल छुपी हुई है, कौन सी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों लेंथ है, ठीक। मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इसके अंदर जिसकी कितनी पावर आ रही है, 3। तो मैं बोलूंगा कि भाई लेंथ की 3 पावर है यहाँ, किसकी पावर है यहाँ, लेंथ की 3 पावर है, और ऊपर मास की 1 पावर है। तो मैंने बोला कि डेंसिटी जो है मास की 1 पावर से और लेंथ की 3 पावर से मिलके बनी होती है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। समझ में आया, ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर से मिलके कौन बनी है, डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है, उसको क्या बोलते हैं, उस डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि काश मुझे पता लग जाए, अगर मुझे ये पता लग जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है,
अगर मुझे क्या पता लग जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी तो फंडामेंटल से मिलकर बनेगी, ठीक। तो डिराइव्ड की भी डायमेंशन पता लग जाएगी। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा इसको लिखने का तरीका देखो, मैं सबकी लिख लेता हूं पहले एक बार, डायमेंशन लिख लेता हूं, इनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। यहां मैंने लिखा क्या, लेंथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो फंडामेंटल कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी एक्टिव वेलोसिटी, लेंथ, मास। तीसरी बताओ, टाइम। चौथी बताओ, टेम्परेचर। पांचवी इलेक्ट्रिक करंट। छठी स्पेस ऑक्यूपाइड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद और बताओ, लास्ट बताओ, 1 2 3 4 5 6 हो गए, लास्ट नहीं यार, जो सबसे ज्यादा याद रहती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अलग है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इधर लिख रहा हूं मैं इनकी डायमेंशन, ठीक है। अगर आपको इनकी डायमेंशन याद है तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इनकी यूनिट याद रखो, इनके नाम याद रखो, ये इनके नाम है, ठीक है। फिर इनकी यूनिट मैंने कब पढ़ा है। तीसरी चीज डायमेंशन, ये तीनों चीज याद रखो। लेंथ की डायमेंशन ऐसे लिखते डायमेंशन को, देखो, ठीक है, इस ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है इसको। मास की डायमेंशन m, टाइम की डायमेंशन t, टेम्परेचर की टेम्परेचर की, अब टेम्परेचर की t होनी थी, लेकिन यहाँ t इसकी हो गई, ठीक। तो इसकी यूनिट से उठा लो, यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, K, केल्विन होती है, ठीक। तो उसके केल्विन उठा दे, क्योंकि डबल हो रही थी डबल, इसकी यूनिट से उठा दी, समझ में आएगा। यूनिट इसकी केल्विन होती है, हमने उसको बना दिया, ठीक, अलग कर लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है ए ऐसे ही, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ऐसे करते हैं इसको पूरा भी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसे लिखते हैं सीटी, ये इनकी डायमेंशन है, ठीक हो गया। अब सपोज कीजिए, एक एग्जांपल उठा के देखते हैं। सपोज कीजिए आपको किसकी डायमेंशन निकालनी, जैसे मान लीजिए आपको डायमेंशन निकालनी है वेलोसिटी। किसकी डायमेंशन निकालनी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है, ठीक हो गया। इसको लिखने का मेरा तरीका क्या रहेगा, देखना कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं ऐसे, हालांकि ऐसे लिखा ही जाता है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं इन चीजों को, देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, यही होना चाहिए। यहां तक समझ में आया, ठीक। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है मुझे, तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब ढूंढो डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, लेंथ है ना ये, तो इसकी डायमेंशन क्या लिख दूं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टाइम, तो नीचे क्या लिख दूं, t। अब इसको ऊपर ले आओ, t की कितनी पावर है 1, ऊपर जाके t माइनस 1 हो जाएगा पावर, ये उसके बाद एक लाइन में लिख दो lt माइनस 1, ये लिख दी। किसकी डायमेंशन, कोई कठिन नहीं, समझ में आ रही बात, ठीक। इस तरह से निकालो उठा। अच्छा, उसके बाद एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का निकालना है। फिलहाल ये तीनों याद रखो, ये तीन, क्योंकि इसके आगे आपने क्या पढ़नी है, मैकेनिक्स पढ़नी है, मैकेनिक्स में इन्हीं का रोल है ज्यादा,
ठीक है, ठीक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, सब इन्हीं का काम, ठीक है। अब ये सब नहीं आएंगे, ठीक, ये आगे को उसमें आएंगे, फिलहाल इन तीनों को याद रखो। अब देखो, जैसे सपोज कीजिए मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी लिख दिया मैंने, ठीक, अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, यहाँ एक्सेलरेशन चलेगा, ठीक है। डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, डेल्टा v का मतलब हुआ कि v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। इसको ऐसा लिखा जाता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब जैसे जब मेरी वेलोसिटी थी कितनी थी, 2, कितनी थी 2, थोड़ी देर बाद मैंने स्पीड बढ़ा दी, कितनी कर दी 5, कितनी कर दी 5, चेंज कितने का है 5 - 2 3, बस ये तो फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 2 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ये हम खैर आगे पढ़ लेंगे इस पर बेसिस से। अच्छा, ये अपना टी है, ठीक। अब जरा ध्यान से देख रहे हैं, क्या वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाओगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी में से अगर वेलोसिटी को माइनस कर रहे हो तो वेलोसिटी तो आएगी। ऐसे तो होगा नहीं कि 5 घोड़े माइनस 4 घोड़े बराबर 1 हाथी ऐसा तो नहीं होता, 5 घोड़े में से 4 घोड़े घटाओ, 1 घोड़ा ही बचेगा, कुछ और तो नहीं बचेगा। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाओ, ये तो वेलोसिटी है, चाहे वो पहले हो बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाओगे तो आएगी क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब ऊपर आनी है वेलोसिटी, ऊपर क्या आनी है, वेलोसिटी आनी, नीचे टाइम। कुल मिला के एक्सेलरेशन का फॉर्मूले को इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये असल में मैंने कौन सी वेलोसिटी लिखी है, इन दोनों का माइनस कर, समझ में आ रही बात। तो ऐसा मत सोचना कि v - u = v क्यों लिखा, नहीं, समझ में आ रही बात है ये। अच्छा, v अपॉन v। अब बताओ, इसकी तो आप निकाल चुके ना, मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, होनी चाहिए। बताओ, इसकी आपने तो निकाल दी थी lt-1, हाँ, lt-1, वो नीचे कितना है t, तो क्या इसकी भी t हो जाएगी, lt-1 तो इसकी है और ये t किसकी है, नीचे वाले की माइनस, ये ऊपर चला जाएगा lt-2, हाँ, कितने हो जाएगा lt-2, समझ में आया। ये एक्सेलरेशन क्या है कि नहीं आया, t ऊपर चला जाएगा, t की पावर 1 है, यहाँ -1 हो जाएगा, t - 1 d - 1 बराबर t - 2, कोई प्रॉब्लम, ठीक हो गया। चलिए अब फोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इनकी याद रहे तो कोई इसमें बुराई की बात है कि याद रहे। जैसे सपोज कीजिए आपको बोला स्पीड की डायमेंशन याद करो, lt-1, वेलोसिटी की lt-1, ठीक है, एक्सेलरेशन की lt-2, याद रखो, समझ आ रही बात। बाकी बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद रहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक हो। अच्छा, मैंने सपोज कीजिए फोर्स बोला, क्या बोला, फोर्स। तो फोर्स की जो होती है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, सब जानते हैं कि जानते हैं। मैंने बोला कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ a, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, m का बताओ, ये तो यहाँ है कि नहीं, m, और a की एम भी निकाली, lt-2, ये हो गया आपका mlt-2, देखो सही है, ठीक। इसका मतलब ये है कि फोर्स किससे बना हुआ है, फोर्स बना हुआ है मास की 1 पावर से, लेंथ की 1 पावर से, टाइम की 2 पावर, समझ में आएगा, वो डायमेंशन है उसकी, क्लियर है मेरी बात, ठीक। इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की निकाल सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो वर्क की निकालो, किसकी निकालो, वर्क की, तो वर्क की भी निकालो, चलो वर्क इज इक्वल टू FT, वर्क इज इक्वल टू F इंटू D, S, जो भी लिखते हो, ठीक। हालांकि F डॉट S होता है, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं उसको, ठीक, समझ में आए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक।
fs cos थीटा, उस समय कोई मतलब नहीं। चल बताओ वर्क fd, f की आपने निकाली है वैल्यू, क्या लिखना है इसकी जगह, mlt माइनस 2, यही होगा। अच्छा d का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसकी रूट लेंथ होती होगा, ये लिखा है या l की पावर 1 यहाँ भी है, क्या हो जाएगा ml2t माइनस 2 है, ml2t माइनस 2 हो गया, देखना सही है। ऐसे जिसका भी निकाल सकते उसकी मर्जी। अब अपने मर्जी से फिजिकल क्वांटिटी पकड़ो, ठीक है, और निकालते रहो, ठीक है ना। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक और ले लेता हूं मैं, जैसे सपोज कीजिए एंगल, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, होती कि नहीं होती, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक। आर्क का मतलब क्या चीज हुआ, ये हुआ आर्क, इसी को बोलते हैं आर्क, ठीक है। असल में है क्या चीज है, लेंथ ही तो है ना, लेंथ। अच्छा और रेडियस क्या चीज होती है, रेडियस भी तो क्या चीज होती है, ये देखो होती है भी रेडियस, क्या होती है, लेंथ होती है। चलो बताओ आर्क की एल और नीचे एल, क्या डायमेंशन L2, कैसे L2 नहीं 0, क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। 1 कितना आ रहा, 1 कोई डायमेंशन होती है, 1 का तो मतलब ही नहीं डायमेंशन, समझ में आ रही बात, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। जैसे एंगल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्लियर है मेरी बात, ठीक। तो इसका मतलब आपको डायमेंशन निकालनी आ गई, ठीक। अब इस डायमेंशन का काम क्या, देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसका काम क्या, देखो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक चीज, ठीक है ना, और उसी के बेस पे आपके जो डायमेंशन के जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, इतना सरल है, देखना कोई तो मैंने क्या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, देखो आपको एक रूल याद रखना है, उस रूल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस तरह से प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। कुछ नहीं करना है, याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में, सपोज कीजिए जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन है, ठीक हो। इसमें कितने टर्म्स है, टर्म्स 2, कितने टर्म्स है, 3। टर्म्स का क्या मतलब होता है, बीच में या तो प्लस साइन या फिर माइनस साइन इनटू ये डिवाइड, ठीक है ना, समझ में आएगा कि क्या साइन प्लस या तो माइनस, देख लेना, एक तो यही हो गया, दूसरा u इंटू टी है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, क्योंकि इंटू है बीच में, मतलब जब आप इनको सर्कल करो तो बीच में क्या बचना चाहिए, या तो प्लस या फिर बस, इनके अलावा कुछ नहीं, समझ में आ रही बात। अगर बीच में कहीं इंटू बचता है तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ी कर दी, समझ में आ रही बात। कितने टर्म्स हैं, 3, समझ में आया। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं बताओ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d प्लस n9 माइनस 5 y माइनस g, कितने टर्म्स हैं, 7, कितने टर्म्स हैं, 7, ठीक। अब बताओ, 7 ही, अब बताओ, अभी भी 7, अच्छा अब बताओ, समझ में आ रही बात, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, उसके इस टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रही बात, ठीक। आपको पता होना चाहिए टर्म्स कैसे देना, ठीक है ना। अच्छा देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन
है कि नहीं, या इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। किसी भी इक्वेशन में, ठीक है ना, हर टर्म्स की, क्या बोला, हर टर्म्स की जो क्या होगी, डायमेंशन होगी, हर टर्म्स की क्या होगी, जो डायमेंशन वो सेम। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। या ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि जो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, क्या बोल सकते हैं, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, उन्हीं को आप क्या कर सकते हो, या तो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आ रही बात। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड आप अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटी को कर सकते हो, समझ में आया। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट आप सिर्फ किसको कर सकते हो, जिनकी डायमेंशन सेम है। समझ में आया बात। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन इक्वल टू इन तीनों की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात। ठीक, तो देखते हैं इसको। अगर ऐसा हुआ कि इसकी डायमेंशन, ठीक है, इसकी डायमेंशन के इक्वल नहीं हुई तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, गलत हो जाएगा का मतलब कि क्या इस होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से और ये डायमेंशन वाली डायमेंशन के नॉलेज से, ठीक है, क्या हमें ये पता लग जा रहा है कि फॉर्मूला सही है या गलत है, लग जा रहा पता। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन, समझ में आएगा। ये क्या है, इसका पहला एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, क्या कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को, क्या कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक किया जा सकता है कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। समझ में आएगा। किस तरह से चेक करेंगे, देखो सपोज कीजिए मुझे यही फॉर्मूला चेक करना है, यही सेम फॉर्मूला क्या करना है, मुझे चेक करना है। तो इसकी डायमेंशन बताओ, L, इसकी डायमेंशन L इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या चीज है, इसके अंदर दो क्वांटिटी आ रही, एक तो आई वेलोसिटी, u वेलोसिटी होती है, और एक आई टाइम। तो वेलोसिटी की तो आपको पता है कितनी होती है, lt माइनस 1, और फिर एक t भी है, और क्या चीज, t। हो गया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा इक्वल टू लगाओ या आपके प्लस प्लस लगाओ। इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन। ये पे कंफ्यूज हो जाते, देखना ध्यान से, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, यहां इक्वल टू, क्योंकि तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आ रही। तो इसकी डायमेंशन निकाली, ये इसकी डायमेंशन ये पूरी, और इसकी डायमेंशन यहां लिखूंगा, और तीनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि जाके ये फॉर्मूला करेक्ट है, नहीं तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। क्लियर है मेरी बात। तो प्लस नहीं करना है, क्लियर है मेरी बात। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हर टर्म्स की क्या होनी चाहिए, हर टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन, नहीं, गलत। समझ में आ रही बात। तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब इसकी डायमेंशन, हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक, हाफ तो नंबर है। इसकी डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है, हाफ कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं, ठीक। अच्छा ए की डायमेंशन lt माइनस 2, ये तो आई ए की डायमेंशन। उसके बाद t है, ठीक, t की डायमेंशन सिंगल t होता तो उसकी डायमेंशन t होती, सिंगल t, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर। यहां भी क्या लगा दो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये आया है कि t माइनस 1 और t की पावर 1, तो t की पावर कितना हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी t की पावर माइनस 1, t की पावर प्लस 1, है कि नहीं। बेस सेम है, ठीक, पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के लिए -1 + 1, तो -1 + 1 0 होता है, तो t की पावर 0, t की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब खत्म, यानी l। समझ रहे हैं आप। कुछ लोग ऐसे काट देते हैं, काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, इज इक्वल टू, और यहाँ बताओ t की पावर -2, t की पावर +2, खत्म हो जाएगा, l दे देगा, कोई प्रॉब्लम। तीनों की क्या आ रही है भाई, सेम डायमेंशन आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट, ठीक हो। अच्छा अब आप मुझे एक फॉर्मूले को की करेक्टनेस चेक करके बताओ, कौन सा फॉर्मूला दे, मिटा दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फॉर्मूले की, चलो इसकी t इक्वल टू 2 पाई रूट l ओवर v, v वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 पाई रूट l ओवर v, इसकी टाइम पीरियड है, क्या चीज है, टाइम पीरियड।
इसकी करेक्टनेस देखो गलत है सही है, ये लेंथ है, क्या चीज है, लंबाई है, और ये चीज है वेलोसिटी। एक ये देखो, और दूसरा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l ओवर g। ये जो है ये वही है फिर से टाइम पीरियड, और ये फिर से लेंथ, और ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कोई भी हो गई, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम, क्योंकि है तो सब क्या एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? ठीक, एक्सेलरेशन कोई भी हो, चाहे सेंट्रीपिटल हो एक्सेलरेशन, वो ऐसा बोल रहे हैं कहते हैं ये फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। क्या करना है उसका, आपको तो एक्सेलरेशन की पता है, एक्सेलरेशन की वो डायमेंशन पता है। अच्छा इसमें मुझे ये बताओ, चलो इसमें बताओ पहले आपको कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, है कि नहीं? 2 टर्म्स हैं, इनको मिटा दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे, ठीक, इनको मिटा दो। देखो 2 टर्म्स हैं, एक तो इधर टाइम, दूसरा इधर 2 बाई रूट एल ओवर v, ठीक है ना? तो मैंने बोला कि इस पूरे टर्म, इसकी पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? इस पूरे के बराबर होनी चाहिए। ध्यान से देखना कैसे, इसकी डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि टाइम है, अब वो टाइम हो, टाइम पीरियड हो, है तो टाइम, ठीक। अच्छा इसके बाद इसकी डायमेंशन नहीं होती, अंडर रूट के अंदर देखना किस किस की डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। अपॉन v की डायमेंशन lt माइनस 1, यहां तक ठीक हो गया। अच्छा l से आपने l कैंसिल किया, और t की पावर -1 को यहां ले गए होंगे, t की पावर -1 को यहां ले गए होंगे, इधर t चल ही रहा है, ठीक है, रूट t की पावर -1 को आपने यहां ले गया, t की पावर +1 हो गया हो, यानी t की पावर 1 हो गया, ये हो गया। क्या ये दोनों इक्वल है? एक रूट के अंदर है t और एक बाहर है t, दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है कि नहीं? इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत हो गया। उसको देखो, समझ में आ रहा? अब देखो इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इस पूरे की डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक। बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, रूट के अंदर जरा ध्यान से देखो, यहाँ लेंथ आ रही है, लेंथ की डायमेंशन l, नीचे बताओ ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कोई भी हो, मैंने आपको बोला कोई भी एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी तो वही lt माइनस 2 हो गया। l से l कैंसिल कर दो, अच्छा, और t को ऊपर ले जाओ, यहां ले आओ, रूट के अंदर t की पावर 2 t स्क्वायर आ रहा, ऐसा आ रहा, ठीक, अंडर रूट टी स्क्वायर, ठीक। और इसका क्या होता है, वो t होता है, इसका वो क्या होता है, इसका t वो तो क्या, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही, ये फॉर्मूला गलत। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ज्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले की क्या निकालनी होती है, करेक्टनेस चेक करनी होती है। अब वो हो सकता है आपको ऊपर दे दे कुछ गड़बड़ करके, या नीचे दे दे कुछ गड़बड़ करके, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ करके दे दे, या सही फॉर्मूला दे दे आपको, ठीक है। तो सही फॉर्मूला ये e = 2 पाई रूट l ओवर g, ठीक। ये पढ़ेंगे अपन, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा ये आगे। कोई प्रॉब्लम हो गई, समझ में आया? चलो एक और कर लेते हैं इसका। एप्लीकेशन में 2 काफी है, ये काफी है। पहला वाला जो एप्लीकेशन है करेक्टनेस और फॉर्मूला, ठीक। दूसरी एप्लीकेशन
दूसरी एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, कोई अननोन दे रखी होगी आपको बीच में, किसी भी फॉर्मूले में कोई अननोन डाल दिया, ठीक है, और फिर बोला कि इसकी डायमेंशन निकालो। जैसे सपोज कीजिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर s इज इक्वल टू, फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस तरह का कोई फॉर्मूला, ठीक है। आपको बोला ही नहीं यहाँ पे a, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या दे दिया यहाँ पर, कुछ भी दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर z, क्या लिख के दे दिया कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ zt, तो आप पहली बार देख रहे हो इस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, और फिर वो आपसे क्या बोल देगा, यहाँ पे z दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपको कुछ भी, जैसे y, कुछ भी दे दिया, ठीक है, और आपसे बोला कि चलो y और z की क्या निकालो, डायमेंशन, y और z की क्या निकालो, डायमेंशन। और जब किसी चीज की डायमेंशन पता लग जाती है, फिर हमें ये भी पता लग जाता है क्वांटिटी कौन सी है। सपोज कीजिए इसकी डायमेंशन आई LT-2, z की डायमेंशन, तो आपको पता लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक। अगर इसकी डायमेंशन आई LT-1, तो आपको पता लग जाता है यहाँ पे वेलोसिटी होगी, क्योंकि LT-1 किसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन को मतलब जो हमें पता ही नहीं, अब नहीं पता y क्या चीज है, उसने बोल दिया यहाँ पे पता नहीं क्या चीज है, इसकी डायमेंशन निकालो, यहाँ पे पता नहीं क्या चीज है, इसकी डायमेंशन निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल वही रूल, सेम रूल, ठीक है। हमें पता है क्या होना चाहिए, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इस पूरे की डायमेंशन इज इक्वल टू इस पूरे की डायमेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो, तो मैंने क्या लिखा, एक बार तो ये लिख दो, एक नॉन लो एक अननोन लो, देखो तब जाके निकलेगा। देखो इसमें अननोन है, इसमें अननोन है ना, जिसकी निकालनी है डायमेंशन वो है ना इसमें, ठीक। इसमें भी अननोन है कि नहीं। अच्छा, इसमें भी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो जिसकी डायमेंशन निकालनी है आपको, इसमें तो नहीं है, इसमें है, कौन है, y, इसमें है, कौन है, z, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये नॉन है, ये क्या चीज है, नॉन। मैं अननोन में इसलिए लिख रहा हूं कि इस पूरे में एक क्वांटिटी ऐसी है जिसकी हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, ठीक। और इस पूरे में एक क्वांटिटी ऐसी है जिसकी हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी, तो अननोन हो गया हमारे लिए, ये भी अननोन, ये है नॉन, ठीक है ना। अच्छा, सपोज कीजिए आपने क्या बोला कि इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों की डायमेंशन इक्वल है, तीनों की डायमेंशन इक्वल है, ठीक। तो मैं किसी को भी किसी के बराबर रख सकता हूं, इसकी डायमेंशन को मैं इसके इक्वल रख सकता हूं, इसकी डायमेंशन को मैं इसके इक्वल रख सकता हूं, इसकी डायमेंशन को मैं इसके इक्वल। लेकिन प्रॉब्लम देखना जरा, अगर मैं रख दूं कि इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन, तो मैं कभी निकाल ही नहीं सकता उसको, क्यों, इसमें भी अननोन है, इसमें भी अननोन है कि नहीं, समझ में आ रही बात, ठीक। इक्वेशन एक अननोन दो, देखो इक्वेशन एक है, एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कि डायमेंशन ऑफ yt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ zt, हाफ तो हटा दो, zt इक्वेशन एक, अंदर कितने, दो अननोन, तो निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, समझ में आ रही बात नहीं है, ठीक। अगर आपके पास दो अननोन है तो इक्वेशन कितनी चाहिए आपको, दो चाहिए आपको, नहीं देखा आपने, पढ़ा होगा आपने ये x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दो अननोन होते थे ना x और y में, इसको सॉल्व करना आता आपको, क्लास 10 में पढ़ा होगा, है ना, एक मैथ्स में पढ़ा है, ठीक। इनके लिए आपको तीन मेथड होते थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, एक एलिमिनेशन मेथड होता था, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, अलग अलग मेथड होते थे, यूज करते थे, ठीक। तो आपको दो अननोन देते थे, x और y की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए वो दो इक्वेशन भी देते थे। सपोज कीजिए ये नहीं देता कोई और आपसे बोलता है x और y निकालो, तो निकाल लोगे आप, नहीं निकाल पाओगे, समझ में आएगा आपको, पहले या x की वैल्यू जब तक पता नहीं है तब तक निकाल लोगे आप y को, नहीं निकाल सकते ना, समझ में आ रही बात नहीं है। तो एक इक्वेशन से नहीं निकलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि इसको इक्वल मत रख देना, अननोन और अननोन को इक्वल नहीं रखना, अननोन को किसके इक्वल रखना, नॉन के, और इसको फिर इसी के इक्वल, समझ में आ रही बात, ठीक। तो रख के देखो, मुझे क्या बोल, किसकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दो अननोन होते थे ना x और y में, एक अलिमिनेशन मेथड होता था, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, अलग अलग मेथड होते थे, यूज करते थे, ठीक। तो आपको दो अननोन देते थे x और y की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए वो दो इक्वेशन भी देते थे। सपोज कीजिए ये नहीं देता कोई और आपसे बोलता है x और y निकालो, तो निकाल लोगे आप, नहीं निकाल पाओगे, समझ में आएगा। ठीक, तो रख के देखो, मुझे क्या बोल, किसकी
डायमेंशन ऑफ वाई टी, ऐसा कर दूं इसको, कोई प्रॉब्लम? हालांकि लिखते नहीं है ऐसा, लेकिन मैं फिर अपने उससे, ठीक है, अपने आप इजी करने के लिए, डायमेंशन ऑफ वाई टी क्या होनी चाहिए? डायमेंशन ऑफ एस होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? समझ में आई बात? अच्छा, इसके अंदर क्या चीज है? मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ वाई, ठीक है ना, और डायमेंशन ऑफ टी, ऐसे फिलहाल ये तो ऐसा कर दो आप, इसको मत लिखो आप, इसको ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा लिख लो, डायमेंशन ऑफ क्या? वाई टी, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस, ऐसा होना चाहिए, तब कोई वो नहीं करेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? फिलहाल अभी मैंने डायमेंशन लिखी कहाँ है, ठीक, सिर्फ ये बता रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ वाई टी किसके इक्वल होनी चाहिए? डायमेंशन तीनों की इक्वल है, डायमेंशन ऑफ वाई टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जेड टी, तीनों की इक्वल है, ठीक है? लेकिन मैं आराम से निकाल रहा हूं, एक एक करके ध्यान से देखना। इसको बताओ जरा कि इसके अंदर दो क्वांटिटी है दो क्वांटिटी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ वाई इनटू डायमेंशन ऑफ टी हो जाएगी, देखना, मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं ना, डायमेंशन को कर सकता हूं, ठीक, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस। अच्छा, डायमेंशन ऑफ एस भी रख दो, क्या होती है एस? ये तो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट कर दो एल, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एस मुझे पता है, जो जो चीज आपको पता है वो रखते जाओ, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ क्या डायमेंशन ऑफ वाई पता है, निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना? तो उसकी जगह रहने दो डायमेंशन ऑफ वाई। अच्छा, बताओ डायमेंशन ऑफ टी, क्या टी लिख दूं? देखना, इज इक्वल टू एल। अच्छा, जो चीज निकालनी है उसको इसी साइड छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ उधर, ठीक है? तो लिख लो, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है, सिंपल डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या निकल जाएगी? एल, और ये टी नीचे आ जाएगा ना, आ जाएगा, और बाकी ऊपर ले जा सकते हो आप इसको, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। और जैसे ही आपने एल टी माइनस वन देखा, वैसे ही आपके दिमाग में क्या है? वाई की जगह कौन होना चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? लेकिन अननोन क्वांटिटी की क्या निकालनी थी? हमें डायमेंशन निकालनी थी, तो हमने निकाल दी एल टी माइनस वन। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ठीक, आगे देखो, इधर से किसकी डायमेंशन, अब बताओ किसको किसके बराबर होगा? जेड, इस वाले को निकालनी है, जेड वाले किसके बराबर होगा? इसके, आप चाहो तो आप इसके बराबर भी रख सकते हो, क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन तो आपने निकाला, तो इस y की जगह कितना रखोगे डायमेंशन? lt माइनस वन, और ये t, तो कैंसिल हो जाएगा, वो बाकी l ही दे देगा मुझे, और फिर चाहे ऐसा करो, एक ही बात। समझ में आ रही बात? ठीक, चलो मैं इसके बराबर रखता हूँ क्योंकि वो फास्ट है मेथड। चलो, क्या बोला मैंने? डायमेंशन ऑफ जेड टी, किसकी? जेड टी, डायमेंशन ऑफ जेड टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है, ठीक। तो डायमेंशन, इसके अंदर तो दो छुपी हुई, डायमेंशन ऑफ जेड इनटू डायमेंशन ऑफ टी छुपी हुई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस, बताओ एल होती है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ टी भी आपको पता है, डायमेंशन ऑफ जेड, डायमेंशन ऑफ टी बताओ, टी, हाँ, इज इक्वल टू एल, बाकी चीजें। अच्छा, ये हाफ स्क्वायर होता है, यहाँ पे टी स्क्वायर होता, हाँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। जेड टी स्क्वायर, जेड टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही बात? हाँ, चलिए देखो। अच्छा, डायमेंशन ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? एल, और ये टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, और टी को फिर कहाँ ले आओ? ऊपर ले आओ, एल टी माइनस एक्सेलरेशन। ये किसकी डायमेंशन है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। समझ में आ रही बात नहीं? क्लियर है बेटा? इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला दे देगा, उसमें दो चार अननोन रख देगा, आपको क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी, जो भी अननोन टर्म्स दे देगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? आ जाएगा? अच्छा, ठीक, एक और करके देखो, आप खुद करो, मैं आपको दे रहा हूं।
इक्वल टू 2yh। ठीक है, जहां y जो ये h जो है ये हाइट है, क्या चीज है, हाइट, ये गिवन है आपको, हाइट है, ऊंचाई। ठीक है, बाकी ये v जो है ये वेलोसिटी है, ये आप पहचानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको निकालनी है डायमेंशन ऑफ z एंड डायमेंशन ऑफ y, ये निकालो। चलो निकालो। निकल गया। करते हैं खुद। देखो मेरे साथ करो। डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ yh होनी चाहिए इक्वल, तीनों ठीक हो गए। चलो करके देखो। अच्छा, नो अननोन बताओ कहां है। इसमें अननोन है, इसमें अननोन है, दो इसमें भी अननोन है और इसमें भी अननोन है कि नहीं। ये नोन है नोन, ठीक। अच्छा चलिए करके देखो, अननोन के साथ नोन लेके देखो, इसके साथ इसको लूं, उसके साथ z, और फिर इसके साथ इसको लूं क्या, v को, हाँ, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, और फिर इसके साथ भी इसको। समझ में आया, ठीक। चलो देखो, डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ये हो क्लियर मेरी बात, ठीक। बताओ, डायमेंशन ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, v का क्या होता है, LT माइनस 1, लेकिन स्क्वायर करने को बोल रहा, बाहर से बोल दो स्क्वायर, हालांकि आप पहले भी काट सकते थे उसको। देखो इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ z इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा फिर बाद में काटो, पहले काटो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशन ऑफ z स्क्वायर में बाद में काटो, कोई। अच्छा बताओ, ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर t की पावर -2, यहां तक ठीक है, देखना, l स्क्वायर t की पावर -2 मल्टीप्लाई हो गया ना दो का, दोनों में होल पावर है ना, ठीक। अच्छा मुझे तो डायमेंशन ऑफ z चाहिए, क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ z, वो क्या थी, क्या, ये स्क्वायर है, ये रूट में चले जाएंगे, दो रूट में चले जाने का मतलब l का रूट l स्क्वायर, t का रूट t -1 हो गया। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ z क्या चीज निकली, LT -1। समझ आ रहा है, अगला देखिए, इसको इसके इक्वल, डायमेंशन ऑफ क्या चीज है, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन डायमेंशन ऑफ yh इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या है, v स्क्वायर, v स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, डायमेंशन ऑफ, इसमें दो चीजें आ रही है, डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ h इज इक्वल टू, इस डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर बता दो मुझे, LT -1 तो होता सिंगल v का, स्क्वायर है तो बाहर से लग जाएगा, ये लग गया, LT -1। अच्छा अब बताओ, डायमेंशन ऑफ h तो आपको पता होगी, h का मतलब हाइट, और हाइट क्या चीज होती है, लेंथ, ठीक, तो लेंथ होगी। डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू, बताओ डायमेंशन ऑफ h क्या लिखूं, l लिख दी, डायमेंशन ऑफ y की जगह डायमेंशन ऑफ y, डायमेंशन ऑफ h की जगह l लिख दी, इज इक्वल टू, आगे चलो,
इसको खोल दो पूरा, एल स्क्वायर टी की पावर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब मुझे तो चाहिए डायमेंशन ऑफ वाई, यही तो चाहिए। ठीक, ये इधर एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन में आ जाएगा कौन? एल की पावर 1 है ये। अच्छा, क्या ये एक पावर को काट देगा यहाँ से? कितना आया? एल टी -2। इस तरह से निकालो, कुछ नहीं है, फुल गणित, पूरी मैथ्स है कि नहीं? वो मैथ्स में भी कुछ नहीं है, बस इधर का होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितने एप्लीकेशन पढ़े हमने? दूसरा है। मैं ये नहीं करता ना फॉलो उसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। हाँ, सब उसको ये नहीं करता ना, ये वाला फॉर्मूला। ये कर दो, क्योंकि मेरा नहीं आगे डायमेंशन ऑफ z तो lt-1 है, हाँ। ये lt-2 हो गया। कहाँ पे? ये डायमेंशन ऑफ y, डायमेंशन ऑफ जेड किसको कितना है? lt-1। हाँ, उधर कितना? अरे तो इंटू में भी है ना, डायमेंशन ऑफ वाई है, सिर्फ डायमेंशन ऑफ वाई कितना है? ये तो सिर्फ डायमेंशन ऑफ वाई है। इसके साथ अगर आप h की डायमेंशन लिखोगे ना यहाँ पर, तब वो कितना बन जाएगा? देख रहे हैं? एल स्क्वायर, देख रहे हैं? ये y की डायमेंशन कितनी आई? एल स्क्वायर है। lt-1। अच्छा, मुझे पहले इसकी डायमेंशन बताओ, उसकी lt-1 इसकी जेड की हाँ, हमने निकाली थी पहले। वो नहीं निकालेंगे। ये है ना, इसकी डायमेंशन है कितने थी? इसकी डायमेंशन जेड की डायमेंशन lt-1 का इसको है lt-1 का स्क्वायर। ऐसे तो आया था, lt-1 का स्क्वायर आया था या ऐसा कुछ आया था? अच्छा, इसको देखना जरा, lt-1 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये तो होता। अब इसकी डायमेंशन देखना, ये है y h, y की निकाली थी हमने, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आई थी। lt-1 ठीक, क्या आया था? lt-2 और h इंटू में l, h की क्या हो जाएगी? देख लो, l2 t-2 सेम है क्या? पूरे की डायमेंशन। ये तो अननोन की निकाल रहे सिर्फ, जो अननोन है ना, जो बीच में है, बस ये y की है सिर्फ इतनी। अब h का क्या उसके साथ समझ में आएगा? वह h को हम रख चुके इधर से, जो हम नीचे लाए थे। समझ में आ रही बात? आ रही है? इस तरह से निकालोगे आप इसके अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन। ठीक है ना? तीसरा एप्लीकेशन हम कल करेंगे, वो है आपका फॉर्मूला मैक करना, फॉर्मूला बनाना। ठीक है, थोड़ा लंबा है, अभी नहीं हो पाएगा। पर भाई इसमें तो ये भी होता है ना, किसी मतलब फार्मूले में कांस्टेंट है ना, तो बता नहीं सकते कि ये फार्मूला क्या है। हाँ, ये नहीं, वो आगे है, वो बता नहीं सकता आपको कि यहाँ पर जैसे उसमें था ना, t = 2 पाई रूट l/g। तो जब हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे ना, तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा बस, ये हमें पता ही नहीं होगा 2 पाई यहाँ का। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू इससे फाइंड आउट नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों? ये डायमेंशन के अंदर कहाँ आता है? 2 आया, कभी पाई आया नहीं आया, कैसे निकालोगे 2 पाई होगा? हाँ, इतना पता लग जाता है कि t = √l/g के फॉर्मूला में। समझ में आया? तो काफी है इतना तो पाई, इतना तो पता लग जा रहा है कि l पे कैसे डिपेंड करता है, ये t और g पे कैसे डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? l को दुगना करोगे तो इसके साथ क्या होगा, g को दुगना करोगे तो इसके साथ क्या होगा, इतना तो पता लग ही जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? ठीक, इतना फॉर्मूला काफी होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, ठीक। ये फॉर्म कर रहे हैं